नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रही हूं जहां रातें लोरी गाती हैं और हवाएं प्यार से सिर सहलाती हैं। उस गांव का नाम था चांदपुर। चांदपुर कोई साधारण गांव नहीं था। वहां की मिट्टी में सुकून की खुशबू घुली रहती थी। दिन में वहां बच्चे खेतों के किनारे दौड़ते थे और रात को वही खेत चांदनी में चांदी जैसे चमकते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़कर रखती थीं जैसे माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है। बरगद के नीचे एक छोटी सी चौपाल थी। दिन में वहां बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे। लेकिन हमारी कहानी रात से शुरू होती है। धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। आसमान गुलाबी से बैंगनी हो गया था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे और गांव की औरतें आंगन में दिए जला रही थी। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। उसकी हंसी में घंटियों जैसी मिठास थी। गौरी को रात बहुत पसंद थी, क्योंकि रात में उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थीं। उस रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। गौरी ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया। गरम गरम दाल की खुशबू अभी भी हवा में थी। चूल्हे की लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थीं। आंगन में ठंडी मिट्टी पर पानी का हल्का छींटा डाला गया था, जिससे मिट्टी की सौंधी खुशबू उठ रही थी। गौरी अपनी दादी के पास आकर बैठ गई। दादी ने सफेद साड़ी ओढ़ रखी थी। उनके बाल चांद की रोशनी में और भी चमक रहे थे। दादी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? गौरी ने धीरे से पूछा। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और बहुत धीमी मीठी आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले इसी गांव में एक किसान रहता था। गौरी ध्यान से सुनने लगी। हवा बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। दादी की आवाज रात में घुल रही थी। उस किसान का नाम था हरीराम। हरीराम बहुत मेहनती था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और खेतों में चला जाता था। उसके खेत गांव के किनारे थे, जहां से नदी दिखाई देती थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। हरीराम जब भी थक जाता था, वो नदी किनारे बैठ जाता था और पानी में अपना चेहरा देखता था। एक दिन हरीराम बहुत उदास था। उस साल बारिश कम हुई थी। फसल अच्छी नहीं हुई थी। वो चुपचाप नदी किनारे बैठा था। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। वो एक छोटा सा पत्थर था, लेकिन वो साधारण पत्थर नहीं था। वो चांदनी में हल्का हल्का चमक रहा था। हरीराम उसे घर ले आया। उसने वो पत्थर अपनी खिड़की के पास रख दिया। रात हुई, चांद निकला और जैसे ही चांद की रोशनी उस पत्थर पर पड़ी, पूरा कमरा हल्की सफेद रोशनी से भर गया। हरीराम हैरान रह गया, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी चिंता दूर हो रही हो। दादी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी। गौरी की आंखें आधी बंद होने लगी थीं, लेकिन वो अभी भी सुनना चाहती थी। दादी ने फिर से कहना शुरू किया। उस दिन के बाद हरीराम रोज उस पत्थर को देखता। जब भी वो परेशान होता, वो उसके पास बैठ जाता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता। गांव वालों ने भी बदलाव महसूस किया। हरीराम अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। वो दूसरों की मदद करने लगा। किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो वो बिना कहीं मदद करने पहुंच जाता। किसी के घर में दुख होता तो वो चुपचाप बैठकर सहारा देता। गांव में खुशहाली धीरे धीरे लौटने लगी। अगले साल बारिश भी अच्छी हुई। फसलें लहलहा उठी। खेतों में हरी चादर बिछ गई। लोगों ने कहा कि ये उस चमकते पत्थर का असर है। लेकिन हरीराम मुस्कुराकर कहता, ये पत्थर नहीं, मन की रोशनी है। दादी की आवाज और भी कोमल हो गई। जब मन शांत होता है तो जीवन भी चमकने लगता है। गौरी अब दादी की गोद में सिर रख चुकी थी। आसमान में तारे और ज्यादा चमक रहे थे। चांद बरगद के पीछे आ गया था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। दादी ने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन हरीराम ने वो पत्थर नदी में वापस डाल दिया। गौरी ने आंखें खोलकर धीमे से पूछा, क्यों दादी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रोशनी पत्थर में नहीं, उसके दिल में है। नदी फिर से शांत बहने लगी। पत्थर पानी में कहीं खो गया, लेकिन हरीराम का चेहरा हमेशा चमकता रहा। गांव के बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते थे और उसके पास बैठना पसंद करते थे। वो उन्हें खेतों की बातें सिखाता, बीज कैसे बोते हैं, मिट्टी से प्यार कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, मन को शांत कैसे रखते हैं। दादी की आवाज अब लोरी जैसी हो गई थी।
चांदपुर में आज भी लोग कहते हैं, अगर मन भारी लगे तो नदी किनारे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने अंदर की रोशनी को महसूस करो। अब आप भी अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, अपने आसपास की हवा को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप भी उसी शांत गांव में हैं, बरगद के नीचे बैठे हैं, चांदनी आपके चेहरे पर पड़ रही है, दूर नदी बह रही है और कोई मीठी आवाज आपको लोरी सुना रही है। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ शांत है, आपका मन हल्का है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। चांदपुर की ये कहानी यहीं ठहरती है, लेकिन उसकी शांति आपके साथ रहती है। अब आराम से सो जाइए।